गर्मी का मौसम आ रहा है, मतलब गर्मी का मौसम ऑलरेडी आ गया है और इस टाइम में हम लोग एसी बहुत ज़्यादा खरीदते हैं, फिर एयर कूलर बहुत ज़्यादा खरीदते हैं। तो मैंने भी हाल फिलहाल में फ्लिपकार्ट से एक एसी लिया है एंड इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ फ्लिपकार्ट से अगर आप एसी लेते हैं, फिर ऑनलाइन से एसी लेते हैं, कौन सा लेना चाहिए एंड उसके बाद इंस्टॉलेशन में क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या चीज़ लगता है, कितना एक्स्ट्रा खर्चा लगता है, वो सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं डेरा डॉग। सो दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्ट। मैंने फ्लिपकार्ट से मम्मी के घर के लिए एक एसी ऑर्डर किया था। फ्लिपकार्ट का जो बिग सेविंग डे सेल चल रहा था वहाँ पर एसबीआई कार्ड का भी डिस्काउंट चल रहा था। सो मैंने एक एसी लिया। मम्मी का जैसे रूम छोटा है और मुझे एक ऐसा एसी चाहिए था जहाँ पर पावर कंजम्पशन बहुत कम हो, क्योंकि मम्मी का घर का एसी बहुत लंबे टाइम तक चलता है। इससे पहले उनके घर में एक 1.5 टन का एसी था जो काफ़ी पुराना हो गया था। वो आई थिंक वोल्टास का था 1.5 टन का 5 स्टार का, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था। एंड उसके बाद मैंने जो पिक किया विच इज़ फ्रॉम द ब्रांड ब्लू स्टार। इसका मैंने रेटिंग बहुत अच्छा देगा, 0.8 टन का है, इन्वर्टर एसी है। एंड अगर ऑल ओवर फ्लिपकार्ट देखा जाए, इसका जो पावर कंजम्पशन है वो सबसे कम है। इसका पावर कंजम्पशन है अराउंड 522 यूनिट्स पर ईयर, मतलब बहुत कम है इसका। तो वो मैंने ऑर्डर दिया ऑन 15th ऑफ दिस मंथ एंड 17th को डिलीवरी हो गया। इसके साथ साथ मुझे 150 कॉइन देके 750 रुपये का डिस्काउंट मिल गया था। एसबीआई कार्ड का 1750 का डिस्काउंट मिल गया था। नो कॉस्ट ईएमआई मिल गया था। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन भी मिल गया था मुझे, जो गाना सब्सक्रिप्शन था। एंड इसका जो इंस्टॉलेशन है 1770 रुपीज़ ऐसा कुछ एक्स्ट्रा वो लोग लेते हैं, तो वो भी इसके साथ इंक्लूडेड था। फ्लिपकार्ट का डिलीवरी देखा जाए बहुत अच्छा है। फ्लिपकार्ट 17 को डिलीवर बोल रहा था, तो 17 को डिलीवरी हो गया है। उसके बाद इंस्टॉलेशन के लिए मेरे पास मैसेज आया था ब्लू स्टार से एंड अभी थोड़ी देर पहले ही इंस्टॉलेशन के लिए भी लोग आ गए हैं। अभी मैं आपको बता दूं, आपके घर में अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एसी इंस्टॉल है तो अनइंस्टॉल का एक चार्जेस लगता है। यहाँ पर अनइंस्टॉलेशन का चार्जेस मुझे लगा 699 रुपीज़, जो मैं बोलूँगा सही है। ऐसा ही जनरली लगता है। मैंने अर्बन कैप में भी देखा तो वहाँ पर भी आपका सेम ही लगता था। अनइंस्टॉल चार्जेस मुझे लगा लगभग 700 रुपये के आसपास, तो वो अलग है। एंड इसका जो इंस्टॉलेशन चार्जेस है विच इज़ 999 रुपीज़, 999 रुपये इसका इंस्टॉलेशन चार्जेस है। लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ लगता है जिसके बारे में मैं बात करूँगा। तो मेरा जनरली एसी पहले अनइंस्टॉल हो गया एंड उसके बाद जो नया एसी है वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू हुआ। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ब्लू स्टार से जो लोग आए थे दे आर वेरी मच प्रोफेशनल्स। बहुत अच्छे से वो लोग हर एक चीज़ केयर करके बात कर रहा था। मैं कंटिन्यूसली शूट कर रहा था एंड उनसे बात कर रहा था कि क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या चीज़ लगता है इंस्टॉलेशन के लिए, कौन सा चीज़ अच्छा होता है। तो मैंने जो बेस्ट क्लास सर्विस है उसी को मैंने प्रोवाइड करने के लिए उनको बोला जो जो एडिशनल लगता है आप लगा सकते हो। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ इंस्टॉलेशन का। जैसे मैंने बताया 999 रुपये का एक इंस्टॉलेशन चार्जेस लगता है अगर आप नया एसी इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद आता है रैप टेप। रैप टेप क्या होता है, इंडोर एंड आउटडोर के बीच में एक कॉपर वायर होता है, मतलब कॉपर जो सक्शन 2 पाइप होता है उसके ऊपर ये रैप टेप किया जाता है। रैप टेप का चार्जेस जनरली 350 से 450 रुपये के ऊपर होता है, डिपेंड करता है लोकेशन या फिर डिस्टेंस के ऊपर। मुझे लगभग 300-350 रुपये के आसपास पड़ा रैप टेप। एंड ये वो लोग बोलते करना काफ़ी ज़रूरी है। हालांकि मुझे लगता है कि ये रैप टेप इतना एक्सपेंसिव होता है कि नहीं, लेकिन मैंने इससे पहले भी जब एसी इंस्टॉल किया इतना ही लगा था, 350-400 रुपये लगा था। तो रैप टेप का लगता है जो प्रोटेक्ट करता है उस पाइप को और ऊपर जो आपका फोम कवर है उसको काफ़ी लंबे टाइम तक। नेक्स्ट है आपका रबर पैड। उससे पहले मैं बता दूं, मेरे जैसा एसी ऑलरेडी इंस्टॉल था तो मेरे पास क्लैम्प था, लेकिन अगर आप क्लैम्प लेना चाहते हैं क्लैम्प का प्राइस पड़ता है लगभग 850-900 रुपये के आसपास। एंड उन लोगों के पास ब्लू स्टार का खुद का क्लैम्प था, तो क्लैम्प भी आप लगा सकते हैं या फिर ऑनलाइन से भी आप 500-700 रुपये में क्लैम्प ले सकते हैं। तो मेरे पास क्लैम्प था तो क्लैम्प का मुझे पैसा नहीं लगा। जस्ट उन्होंने थोड़ा अलाइन करने के लिए करना था, एक्चुअली थोड़ा बहुत कम ज़्यादा था क्योंकि पहला वाला एसी मेरा बड़ा था, ये थोड़ा सा छोटा है, तो उसकी वजह से वो करना पड़ा। तो क्लैम्प के लिए मुझे एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगा, लेकिन रबर पैड के लिए लगा। रबर पैड क्या होता है, जो क्लैम्प के ऊपर जब एसी बैठता है, रबर पैड एंड क्लैम्प एंड एसी का जो कनेक्शन है उसके नीचे रबर पैड 4 लगता है। उसका प्राइस है 300 रुपीज़। ये मुझे बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन ये देने से क्या होता है, वाइब्रेशन या फिर उसका वाइब्रेशन कम हो जाता है, आवाज़ नहीं होता है बाहर, तो लो नॉइज़ हो जाता है। लेकिन 300 रुपये मुझे लगता है बहुत ज़्यादा। ये तो 5-10-15 रुपये में मिल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। ऑल्दो मैंने पकड़ के नहीं देखा, लेकिन रबर पैड का आपका पैसा लगेगा। नेक्स्ट है आपका वैक्यूम का। वो लोग एक वैक्यूम पंप लाए थे। एक्चुअली हम लोगों को पता है कि मॉइस्चर हो जाता है कहीं पर भी, अगर खुला रहता है हवा घुस जाता है तो मॉइस्चर हो जाता है। तो वो लोग जब एसी को कनेक्ट कर रहे थे तो एक मशीन के द्वारा वैक्यूम करना पड़ता है। एंड उन्होंने ये भी बोला जब भी आप कोई भी एसी खोलते हैं या फिर रिपेयर भी करते हैं तब भी ये वैक्यूम करना काफ़ी ज़रूरी है अंदर का हवा निकालने के लिए। तो ये अंदर मॉइस्चर नहीं जमने देता है, तो एसी लंबे टाइम तक अच्छा रहता है। इसका चार्जेस है 299 रुपये और ये मैं नहीं भी करवा सकता था, तो ये मैंडेटरी नहीं था, लेकिन उन्होंने कर दिया। मैंने बोला ठीक है चलो यार, 300 रुपये है, इतना महंगा सामान
मंथ के लिए तो हम लोग खर्चा कर ही सकते हैं। तो वैक्यूम का एक चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं। अगर खुद के घर में अगर आप एसी इंस्टॉल या फिर रिपेयर करते हैं तो वैक्यूम के बारे में अगर पूछ सकते हैं, मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट है आपका फास्ट नाट। एक्चुअली ये मेरा थोड़ा एक्स्ट्रा पड़ा 250 रुपये, ये आप लोगों को नहीं लगेगा क्योंकि जब आप क्लैम्प खरीदेंगे क्लैम्प के साथ ही नट आ जाता है, लेकिन मेरा जैसे वो क्लैम्प पुराना वाला नट जंग लग गया था तो मुझे शायद 2 नट लेना पड़ा, उसका प्राइस 250 रुपये है। बहुत ज़्यादा लगा मुझे 2 नट का 250 रुपये, तो ये कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस मुझे लगा था। टोटल मेरे को फिटिंग अनफिटिंग मिला के लगभग 2848 रुपये पड़ा, लेकिन अगर मैं अनइंस्टॉल निकाल देता हूँ तो 2122 रुपये के आसपास पड़ता है, जो मैं बोलूँगा सही है। इतना ही इंस्टॉलेशन चार्जेस लगता है सब चीज़ लेके। और एक चीज़ आपका लगता है जो ड्रेनेज पाइप पर फिट आपका पड़ता है 35 रुपीज़। हालांकि मेरे पास ड्रेनेज पाइप था, इसीलिए मैंने ड्रेनेज पाइप पर लेने के लिए नहीं बोला। मैंने बोला पुराना जो ड्रेनेज पाइप वही लगा, तो नया लगाने की ज़रूरत नहीं, तो उन्होंने वही लगा दिया। बट आप 5 फीट 10 फीट लगा सकते हैं, 35 रुपये करके पर फीट है। 10 फीट लगाएंगे तो 350 रुपये लगेगा, या फिर 5 फीट लगाएंगे तो लगभग वही जो भी पैसा होता है आपको 150 रुपये या फिर 175 रुपये ऐसा ही कुछ पड़ेगा, तो वो आप कर सकते हैं। तो मोरलेस मेरा एसी इंस्टॉल हो गया। अभी एसी का जो एक्सपीरियंस है मैं बोलूँगा, मैं जैसे 1.5 टन का एसी इस्तेमाल कर रहा था, ये तो 0.8 टन का है, तो मैंने बोलूँगा बहुत फास्ट कूलिंग होता है। लेकिन मैंने सब जगह देखा है अगर आप 24 डिग्री टेम्परेचर में एसी को इस्तेमाल करते हैं तो वो एसी सही से काम करता है, पावर कंजम्पशन बहुत कम होता है एंड आप लंबे टाइम तक एसी चला सकते हैं। मेरे एसी का जो पावर कंजम्पशन है वो मेरे फैन के जैसा ही है। मैं फैन चलाने में मेरा जितना पावर लगेगा, इस एसी का भी पावर कंजम्पशन लगभग उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, तो मैं ज़्यादा टाइम तक इस एसी को इस्तेमाल कर सकता हूँ एंड अच्छा है। और मम्मी का घर थोड़ा सा ज़्यादा हीट होता है क्योंकि छत के ऊपर वैसा कोई शेड नहीं है, उसके वजह से ज़्यादा हीट होता है। बट अभी तक मैंने जितना 2-3 दिन इस्तेमाल किया मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया है। एसी में भी यहाँ पर ठीक ठाक फंक्शन दिया गया, हालांकि मैंने उतना ज़्यादा नहीं घटा, लेकिन ठीक ठाक फंक्शन है, सही से काम करता है। लेकिन बॉक्स के अंदर बैटरी नहीं था, अलग से बैटरी खरीद के लगाना पड़ा। अभी मैं कूलिंग के अगर बारे में बात करूं, मैं इसको मिनिमम 17 तक जाता है। 17 में ये अच्छा खासा कूलिंग देता है उस घर में। मैं बार बार बता रहा हूँ ये वाला एसी बड़े घर के लिए नहीं है, छोटे घर के लिए है। तो अगर आपका घर छोटा है और हम लोगों का घर में क्या होता है बहुत सारा सामान होता है, तो वही जैम पैक्ट हो जाता है, तो उसके लिए मैं बोलूँगा एसी बहुत सही है। एंड एसी खरीदने से पहले थोड़ा बहुत पावर कंजम्पशन देखना ज़रूरी है, क्योंकि यार बिल इतना ज़्यादा आ गया तो मतलब क्या करेंगे। इससे पहले मेरा बहुत ज़्यादा बिल आता था, अभी देखना पड़ेगा। मैंने अभी तक जितना देखा है सारा रात मतलब 10 बजे से अगर आप सुबह 5 बजे तक भी चलाते हैं 2 या 3 यूनिट आपका बिजली जलता है, उससे ज़्यादा नहीं जलता है। तो ये मैं बोलूँगा बहुत अच्छा पावर कंजम्पशन ही है। नो नॉइज़, घर के अंदर कोई नॉइज़ नहीं है। बाहर मैंने देखा बाहर भी कोई नॉइज़ नहीं, मतलब नॉइज़ बहुत ही कम है। अभी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो मेरे साथ हुआ है, इसका सोल्यूशन अभी तक नहीं आया है। वो सोल्यूशन है आपका इंस्टॉलेशन। मेरा जो इंस्टॉलेशन चार्जेस है, क्योंकि एसी मैंने लगभग 25,000 में खरीदा जैसे मैंने बताया, एंड मेरे पास जो बिल आया फ्लिपकार्ट से उसमें आई थिंक 22 या 23,000 रुपये है। एंड वहाँ पर आपका एडिशनल जो 2 साल का वारंटी है उसका छोड़ के भी 1770 रुपये या फिर ऐसा कुछ उन्होंने चार्ज ले लिया है। आई थिंक 1770 रुपये चार्ज ले लिया है फॉर इंस्टॉलेशन। अब ये जो इंस्टॉलेशन होगा, ये इंस्टॉलेशन होगा फ्लिपकार्ट के खुद के जो जीवास है या फिर जो भी है वो लोग आगे इंस्टॉल करेंगे, ब्लू स्टार वाले इंस्टॉल नहीं करेंगे। तो ब्लू स्टार वाले जब आए तो इससे पहले मैंने कस्टमर केयर में कॉल किया था जब मैंने सामान खरीदा था, तो कस्टमर केयर से मुझे बोला नहीं आपका तो इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किया हुआ है तो आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने बोला सही है, 1770 रुपये मैंने पहले से दे दिया, हालांकि वो बहुत ज़्यादा है इंस्टॉलेशन के लिए, बट दे दिया है। तो और ये एसी जब खरीदेंगे उसको रिमूव करने का कोई ऑप्शन भी नहीं है। मैं अभी भी कैंसिल करने का कोशिश कर रहा हूँ, कोई ऑप्शन नहीं है। तो जिस दिन एसी डिलीवर हुआ तो ब्लू स्टार से मेरे को कॉल आया, बोले हम लोग एसी इंस्टॉल करने के लिए आ रहे हैं। बोला ठीक है आ जाओ। मैंने बोला बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑफिशियली दिखा रहा है 19 को इंस्टॉल होगा, लेकिन मेरे को पहले इंस्टॉल हो जा रहा है। मैंने बोला बहुत अच्छा है। तो उसके बाद एसी इंस्टॉल करने के लिए आ गए। उसके बाद बोला कि 990 रुपीज़ चार्ज लगे। मैंने बोला मैं तो ऑलरेडी पैसा पे कर दिया है, तो और क्या चार्ज लगेगा। बोले नहीं वो तो आप फ्लिपकार्ट को पे किए है, तो फ्लिपकार्ट वाले अलग होते हैं इंस्टॉल करने के लिए और हम लोग डायरेक्ट कंपनी से आए हैं। मैंने बोला ये तो 2 टाइप का बात हो गया, तो कंफ्यूज हो गया मैं। फिर से मैंने कस्टमर केयर में कॉल किया। अभी मुझे लगता है फ्लिपकार्ट का कस्टमर केयर भी आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। लड़की बात करी थी, आसपास बहुत सारा बात हो रहा था एंड जो भी है मैंने बात किया, उन्होंने बताया नहीं आपका तो इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं दिया है, तो आप जब मतलब जब इंस्टॉल करने आएगा उसको ही आप इंस्टॉलेशन चार्जेस दे दीजिएगा। तो मैं उससे और मतलब तो बहस नहीं किया। मैंने बोला ठीक है इंस्टॉल करने आ गया, कर लेते, उसके बाद फ्लिपकार्ट से मैं समझ लूँगा। सो अभी मैं फ्लिपकार्ट से जब कांटेक्ट कर रहा हूँ, फ्लिपकार्ट बोला नहीं ये तो हम लोगों का इंस्टॉल करने का बात था, आपका तो पैसा। मैंने बोला ठीक है मैंने तो इंस्टॉल करवा लिया ब्लू डार्ट से, आप तो ये वाला ब्लू स्टार से, तो आप ये वाला पैसा को रिफंड कर दो। 1770 रुपीज़ से कम पैसा तो नहीं होता, लेकिन उन लोगों की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। और मैं भी यहाँ पर अभी इसको कैंसिल करने का कोशिश कर रहा हूँ। कैंसिल का ऑप्शन है, लेकिन कैंसिल करने से पेज एरर हो जाता है, कैंसिल नहीं हो रहा है। तो ये मेरे साथ थोड़ा बहुत एक नाइंसाफ़ी हुआ है। और
एक आप बोल सकते हो कि आप वेट करके इन लोगों के साथ इंस्टॉल करवा सकते थे, वो मैं कर सकता था, जो अभी मुझे लग रहा है कि ब्लू स्टार से ना करवा के उन लोगों से करवा सकता था। लेकिन एक कंपनी वाले से करवा के मैं बोलूँगा इंस्टॉलेशन या फिर काम बहुत अच्छा हुआ है। बट मुझे फॉल्स मतलब या फिर गलत इन्फॉर्मेशन भी दिया गया। पहले बार बोला गया था कि आपने पैसा दे दिया, दूसरा बार जब मैंने इंस्टेंट फ़ोन किया उन लोगों को, कॉल बैक रिक्वेस्ट किया, तब बोला नहीं दिया है, आपको तो देना पड़ेगा। तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था और घर के सामने ऑलरेडी कंपनी का लोग आ गया है, मैंने मना नहीं किया, उन लोगों को भी बोला मैंने इंस्टॉल कर देंगे, वो लोग कर दिया। ओवरऑल प्रोडक्ट से मैं काफ़ी खुश हूँ, ब्लू स्टार के सर्विसेज से मैं काफ़ी खुश हूँ। जो लोग भी इंस्टॉल करने आए थे उन लोगों का इंस्टॉलेशन सर्विस या फिर काम करने का तरीका से मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन फ्लिपकार्ट का ये जो इंस्टॉलेशन चार्जेस है ये मुझे पता नहीं मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, जो भी है, बट ये वाला सर्विस से मैं उतना ज़्यादा खुश नहीं हूँ। मुझे लगता है फ्लिपकार्ट को ऐसा रखना चाहिए, इंस्टॉलेशन सर्विस ये टोटल कस्टमर के ऊपर है, वो लेना चाहते हैं या फिर नहीं लेना चाहते। लेकिन ये वाले एसी के साथ इंस्टॉलेशन चार्जेस बाय डिफ़ॉल्ट है, आपको पे करना ही पड़ेगा। ये मुझे तब पता चला जब मुझे एसी का बिल मिला। जब एसी का बिल मुझे मिला वहाँ पर 22,000 ऐसा कुछ था, मैंने बोला मैंने तो 25,000 पे किया है, तो तब मुझे पता चला एसी का प्राइस अलग उन्होंने लिया है, उसके बाद इंस्टॉलेशन चार्जेस लिया है, उसके बाद 2 साल का जो आपका एक्सटेंडेड वारंटी उसका लिया 1200 या फिर ऐसा 1300 रुपये, जो भी है। बट अगर आप बजट कैटेगरी एसी लेना चाहते हैं, ये वाला एसी को आप चेकआउट कर सकते हैं। मुझे पर्सनली एसी काफ़ी अच्छा लगा, बाकी एक्सपीरियंस अलग है। जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया वो डेफिनेटली आप अपने लाइफ में जब फ्लिपकार्ट से कुछ खरीदेंगे तो ये थोड़ा बहुत चेक कर लीजिएगा। बाकी मैं बोलूँगा एसी काफ़ी बढ़िया है, क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, एंड ब्लू स्टार का फॉर द टाइमिंग सर्विस काफ़ी अच्छा है। मैंने हर एक सर्विस के बाद उन्होंने मेल किया, बिल भेज दिया, वारंटी का जो बिल है प्रॉपरली उन्होंने मुझे मेल करके सब कुछ भेजा है। तो ब्लू स्टार की तरफ से मैं बोलूँगा 5 स्टार रेटिंग उनको मिलता है आउट ऑफ 5, बहुत अच्छा मुझे सर्विस मिला है। तो गाइज़ ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस फ्लिपकार्ट का एसी खरीदने के बाद। सो आप डेफिनेटली कमेंट करके बता सकते हैं अगर इसके अलावा भी आपको और भी कोई जानकारी लेना है कि नहीं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर एंड डेडॉक को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। तो इस वीडियो में अभी तक लेते हैं, दिस इज योर होस्ट अमित साइनिंग ऑफ from Dad Hope to see you in my next video. Bye bye.